स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब यहाँ पर अरमान और अबीरा कहने को तो अलग हो चुके हैं, पर लेकिन अब यहाँ पर किस्मत ने अबीरा को अरमान की असली मॉम से मिलवा दिया है। और यहाँ पर अब अबीरा अरमान को उसकी असली माँ से मिलवाने वाली है और माधव का अधूरा प्यार पूरा कराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माधव को और बाकी सभी घरवालों को आज तक यही लगता है कि अरमान की माँ इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर माधव ने बहुत कोशिश करी थी, आखिर उस दिन एक्सीडेंट में क्या हुआ था और एक्सीडेंट के बाद से अरमान की माँ कहाँ गायब हो गई। उसने लाख कोशिश करी पर लेकिन अरमान की माँ उसे कहीं भी नहीं मिली। तो आखिर में आके उसने अरमान की माँ को मरा हुआ समझकर अरमान को पद्मार हाउस ले जाने का फैसला करा। पर लेकिन माधव के बाद पता ही नहीं थी कि जिस समय अरमान की माँ गायब हुई थी, वो उस समय प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट के बाद अरमान की माँ पागल हो चुकी थी, उसे अपनी सुध बुद्धि ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने आरके को जन्म दिया और उन्होंने आरके को खुद ही पाला। पर लेकिन अब यहाँ पर जैसे-जैसे आरके बड़ा होता चला गया कि मॉम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आरके ने बहुत बार पूछा कि आखिर मेरी फैमिली कहाँ है? आखिर मेरे पापा कहाँ हैं? पर लेकिन उसकी माँ को कुछ याद ही नहीं था कि आखिर वो कौन है और उसके असली पति कहाँ हैं? पर लेकिन उसे मान आज भी याद है, वो आज भी अपने आरू को याद कर कर बहुत रोती है कि उनका आरू कहाँ है। उनके पास अरमान की फोटो भी है। अब यहाँ पर अबीरा के सामने जब ये राज खुलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई है। और यहाँ पर जब अबीरा बताती है कि तुम आर के हो, तुम अरमान पोद्दार के भाई हो, तो ये सुनने के बाद सिर से भर जाता है कि उस मादक पोद्दार ने मेरी माँ के संग इतना गलत कहा, हमको जीने और मरने के लिए छोड़ दिया और मेरी माँ आज तक उस अरमान के प्यार के तड़पती रहती है। मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ पर लेकिन ये मुझे पूछती तक नहीं है। ये आज भी उसकी याद में रोती रहती हैं। और यहाँ पर अबीरा अब आरके और अरमान की मौत को लेकर सीधे पहुंच चुकी है पोद्दार हाउस। यहाँ पर दादी सास सीधे उस पर इल्जाम लगाती हैं कि लड़की अब ये क्या ड्रामा है, तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? और ये लड़का तब वही है ना जिसने हमारी गाड़ी खराब करी थी। क्रिश, अरमान, इसे अभी के भी धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। पर लेकिन जैसे ही माधव व्हीलचेयर पर बैठी उस औरत को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माधव भागा भागा उसके पास जाता है और उसे अपने गले से लगाता है और उन्हें लगता है ये देखकर सभी घर वाले बहुत हैरान हैं और खासकर विद्या कि उसके ही सामने उसके माधव जी किसी पराई औरत को गले से लगा रहे हैं। यहाँ पर अबीरा बताती है कि अरमान ये तुम्हारी असली माँ है और अरमान आर के तुम्हारा भाई है। और ये बात सुनने के बाद ही मानो पोद्दार हाउस में एक भूकंप आ चुका है। पोद्दार हाउस में एक सन्नाटा छा चुका है, किसी को भी इस बात का यकीन ही नहीं है कि ये अरमान की माँ है। और अरमान अपनी माँ को देखकर आज बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर माधव अपने प्यार के लिए विद्या का साथ फिर से छोड़ देगा या फिर माधव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और वो आर के और उसकी माँ को अब नहीं अपनाने वाला? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।